सी टेट पेपर 2 में मैक्सिमम टाइम यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। तो चलिए छोटी सी शॉर्ट वीडियो के थ्रू ये समझते हैं। बात करें मेटल ऑक्साइड की, तो जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो बनाएगी मेटल ऑक्साइड। और ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर के क्यों होते हैं? क्योंकि जब कोई मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है सॉल्ट एंड वाटर, यानी ये फॉर्मेशन करेगा सॉल्ट और वाटर की। फॉर एग्जाम्पल एक मेटल लेते हैं मैग्नीशियम, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि मेटल ऑक्साइड है। और ये मेटल ऑक्साइड जब एसिड यानी HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा MgCl2 प्लस वाटर। इसमें MgCl2 सॉल्ट और प्लस वाटर की फॉर्मेशन करेगा। बात करें नॉन मेटल ऑक्साइड की, तो जब कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है नॉन मेटल ऑक्साइड, जो कि एसिडिक नेचर का होता है। क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो ये फॉर्मेशन करता है सॉल्ट एंड वाटर की। फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड है। और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, तो ये बनाएगा बेस, मान लो CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये बनाएगा CaCO3 प्लस वाटर। बात करें एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, तो कुछ ऑक्साइड्स या सम ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट भी करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट भी करेंगे। इनको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल Al2O3 प्लस ZnO। Al2O3 है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल जब ZnO जिंक ऑक्साइड जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा यानी HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा ZnCl2, जो कि सॉल्ट है प्लस वाटर। वही बेस यानी जिंक ऑक्साइड जब NaOH बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा Na2ZnO2 प्लस वाटर। यहाँ Na2ZnO2 है सोडियम जिंकेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।